अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली स्पोर्ट डॉट क्रिकेट। क्रिकेट के हवाले से सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब को उनके ओहदे से बरतरफ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब को दोबारा जो है वो बतौर चेयरमैन उनको कमान जो है वो सौंप दी गई है। पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को कल समरी भेजी गई थी जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ था। तो उसके बाद ये तमाम बातें चलना शुरू होगी कि रमीज राजा और बाबर आजम के साथ क्या करना है, क्योंकि बाबर आजम ने अभी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। तो इसलिए बाबर आजम को शायद थोड़ा सा और आजमाया जाएगा। लेकिन जो पहले बाबर आजम हर मामले में अपनी मनमानी करते थे, शायद वो अब ना होगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन रमीज राजा को उनके ओहदे से बरतरफ करके जो है वो नजम सेठी साहब को वापस बतौर चेयरमैन पीसीबी जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। अब सारे लोग ये सोचते हैं कि जो इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया या फिर जो दीगर अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, कल सुबह वो कराची पहुंच रहे हैं। तो ये क्या तमाम जो टीमें हैं ये जो है वो पहले पीसीबी का जो चेयरमैन साबिक था अब रमीज राजा साहब, क्या इनके दौर में पाकिस्तान दौरा कर रही है? नहीं, ये तमाम बातें जो है ये पहले जब एहसान मानी थे, जब 2016 में जो क्रिकेट का फ्यूचर टूर प्रोग्राम जारी किया गया था, तो उस तमाम के अंदर ये सीरीजें जो है ये पहले से शेड्यूल थी कि इन टीमों ने पाकिस्तान आकर खेलना है। लेकिन अब उन उसके लिए जो है एक स्टेप उठाना था पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में, कि पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में कुछ खिलाड़ियों को मनाकर पाकिस्तान लाया जाता, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हुई और साल 2020 में बांग्लादेश और श्रीलंका के और वेस्ट इंडीज के कामयाब दौरों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाल हो चुकी है। अब आप इस सूरत हाल में रमीज राजा साहब को क्रेडिट भी दे सकते हैं, क्योंकि रमीज राजा ने वर्ल्ड कप और एशिया कप 2023 के लिए जो है वो दो टोक मौकफ जो है सामने रखा था। क्योंकि जब प्रेसिडेंट जे शाह ने ये कहा था कि हम भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये साफ साफ कह दिया कि हम जो है वो एशिया जो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। इसके पीछे कई जो है वो हो सकती हैं बातें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दफा भारतीय जो बोर्ड है उसने पाकिस्तानी जो ब्लाइंड टीम है उसको टी20 वर्ल्ड कप 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए वीजे नहीं जारी किए। यानी कि आप इस हद तक भारतीय बोर्ड की साजिशों या भारत की आवाम की या भारतीय गवर्नमेंट की अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम को, जिसने वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया जाना था, उसको टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो वीजे जारी नहीं किए गए और इसीलिए पाकिस्तान टीम जो है वो इस दफा उस इवेंट में शिरकत भी नहीं की। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर मुसलसल तीसरी दफा ये टूर्नामेंट जीता था, जबकि इससे पहले दो दफा फाइनल में हम ही भारत से जो है वो फाइनल हार चुके हैं। बहरहाल इस मामले पर भी देखें तो रमीज राजा एक तरफ से 4 टीमों का वो 4 नेशन टी20 का प्लान भी लेकर सामने आए थे, लेकिन उस पर आईसीसी ने बैन लगा दिया कि हम 3 टी20 मुल्कों से ज्यादा जो है वो किसी भी सीरीज की जो है वो इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि 4 टीमों की जो सीरीज होती है वो एक किस्म का टूर्नामेंट बन जाती है। तो इसमें भी नमीज राजा जो है नाकाम रहे, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे, और जो सलूक कुछ पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट के अच्छे नहीं है उनको जो है वो अच्छे करने की कोशिश में उन्होंने 4 टी20 मैचों की सीरीज का मुसवदा पेश किया। लेकिन उसको ना तो भारतीय बोर्ड, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही इंग्लैंड बोर्ड ने मुस्तरद किया, बल्कि उसको आईसीसी ने बैन कर दिया, क्योंकि वो उसने कहा कि हम 4 मुल्की टी20 सीरीज की इजाजत नहीं दे सकते, सिर्फ 3 मुल्की टी20 सीरीज ही होगी। उसके बाद अब वर्ल्ड कप के हवाले से क्या जो नया पीसीबी चेयरमैन आएगा ये उसका मौकफ भी रहेगा कि हम जो है वो 23 का वर्ल्ड कप खेलने इसी सूरत में जाएंगे अगर भारतीय टीम एशिया कप आएगी। क्योंकि एशिया कप आप देख लें अक्टूबर में होना है, 8 महीने रह गए हैं, 7-8 महीने। तो आप देख लें कि अब अगले माह तकरीबन एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दीगर तमाम बोर्ड शामिल होंगे और इसमें एशिया कप का शेड्यूल भी आ जाएगा, बाकायदा दिन आ जाएंगे कि इतने से लेकर इतने तक जो है वो एशिया कप खेला जाएगा। क्योंकि ये अब वो श्रीलंका वाला मामला नहीं है कि श्रीलंका में हालात कशीदा है तो उसकी वजह से शेड्यूल जो है वो लेट किया जाएगा। शेड्यूल आपको जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में ही एशिया कप 2023 का मिल जाएगा। और आपको पता है कि इसके लिए जो है वो शेड्यूल के मुताबिक तो ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। क्या अब जो नए लोग आ रहे हैं, क्या नए आ रहे हैं लोग, जो पीसीबी चेयरमैन है, या और भी कई तब्दीलियां होंगी टीम के अंदर भी होंगी, या फिर जो पाकिस्तान मैनेजमेंट के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, क्या ये तमाम लोग रमीज राजा का जो मौकफ है क्या उसको आगे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि एक दफा तो हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के आओ देखा और पाकिस्तान की नाकामियों की वजह से बाबर आजम को हमने इसलिए बरकरार रखा क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी है, और रमीज को
हमने इसलिए जो है वो आउट कर दिया क्योंकि पाकिस्तान सीरीज हारा था और इसका सारा गुस्सा रमीज पर निकाल दिया गया। हालांकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो रमीज ने पाकिस्तान के लिए अच्छे काम बड़े किए, लेकिन रमीज राजा ने जो कि वो हर दफा मैचों में कमेंट्री करते थे तो वो देखते थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा या जे रूट स्टीवन स्मिथ जैसा बल्लेबाज जो है वो पाकिस्तान में बाबर आजम ही मौजूद है। तमाम तर जो उन्होंने जिम्मेदारी थी वो बाबर आजम को दोगी थी और जब वो पीसीबी के चेयरमैन बने तो उसके बाद बाबर आजम पर उनका एतमाद और बढ़ गया और तमाम तर मामलात टीम सिलेक्शन के हो, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको प्लेइंग 11 में शामिल करना है, किसको नहीं करना, ये तमाम बातें जो है ये बाबर आजम डिसाइड करते कि हालांकि जब इससे पहले अफरीदी सरफराज अहमद कोच हुआ करते, कप्तान हुआ करते थे तो उस सूरत हाल में ऐसा नहीं होता था। आपको याद होगा जब शाहिद खान अफरीदी T20 में पाकिस्तान के कप्तान थे तो उस वक्त वाइस कप्तान होते थे ये सरफराज अहमद, लेकिन इनको जो है वो मौके नहीं दिए जाते थे बल्कि इनकी जगह रिजवान को मौके दिए जाते थे। बल्कि उसकी जगह जब शाहिद खान अफरीदी से ये सवालात किए गए कि आप वाइस कप्तान को बाहर बिठाकर जो है वो आप एक और खिलाड़ी को टीम में मौका दे दें तो उस वक्त शाहिद खान अफरीदी ने कहा था कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो बेहतर से बेहतर हो और आप खुद ही बता दें कि रिजवान के वनडे में और टेस्ट में कारकर्दगी क्या है। इस जो सीरीज के अंदर रिजवान ने टोटल 147 स्कोर बनाया है 6 इनिंगों के अंदर, मुकम्मल 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। क्या इस रिजवान बाबर आजम की वजह से मौजूद नहीं है? सलमान अली आगा को देख ले, 186 रन उसने इस सीरीज में बनाए जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है और आज जो स्क्वाड दोबारा जारी किया गया तो एक बार फिर उसको भी स्क्वाड के अंदर रखा है। तो क्या आप ये 20-25 रन वाले एवरेज खिलाड़ियों को दोबारा बार बार मौका देंगे? हालांकि यही जो हमें अभी शान मसूद को शामिल किया, एक आध उनको सीरीज बुरी गई तो इन्होंने उनको भी बाहर कर देना है। आबिद अली जो कि पाकिस्तान का अच्छा ओपनिंग बल्लेबाज था 2023 से 19 में, वो पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर गया था, हालांकि वो अब मुकम्मल फिट भी हो चुका है लेकिन उसको भी मौका नहीं दिया जा रहा। नसीम शाह मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है क्योंकि हमने मीर हमजा को खिलाना नहीं है, इसलिए हम अनफिट नसीम शाह के साथ दोबारा जो वो टीम में जा रहे हैं। और आप खुद ही बताएं कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो इस सीरीज के लिए बेहतर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर भी आज जारी किया गया, हसन अली फास्ट बॉलर है, मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल है और उसके साथ साथ नसीम शाह शामिल है। क्या पाकिस्तान इन फास्ट बॉलर के साथ न्यूजीलैंड को ढेर कर पाएगा? और ये आपको पता है कि न्यूजीलैंड वाले जो है वो फास्ट बॉलिंग को बेहतर खेलते हैं और उसके अलावा स्पिन के सामने वो जो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार होते हैं और इब्रार अहमद की सूरत में और जाहिद महमूद की सूरत में या नुमान की सूरत में ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमारी फास्ट बॉलिंग लाजमी तौर पर कमजोर है इस सीरीज के अंदर, शाहीन का ना होना इस टीम के अंदर या अब्बास का इस सीरीज के अंदर शामिल ना होना, क्योंकि फैक्ट आपको बता दूं कि साल 2021 के अंदर यही कप्तान बाबर आजम थे और पाकिस्तान ने लगभग 8 टेस्ट मैच जीते थे। साल 2021 की बात कर रहा हूं और सिर्फ एक टेस्ट मैच आ रहा था जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में आ रहा था। और साल 2022 में बाबर आजम की हालत ऐसी हो चुकी है कि बाबर आजम अब तक पाकिस्तान को सिर्फ एक टेस्ट मैच जितवा चुके हैं और वो भी किसकी मौजूदगी में? सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की मौजूदगी में। श्रीलंका के खिलाफ पहला गोल टेस्ट मैच जीते थे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने टेस्ट मैचों में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे वो टेस्ट मैच हम जीतने में नाकाम हुए बुरी तरह। ये 3 मैच के देख लें, शाहीन का जो श्रीलंका वाला थे, यानी कि 4 टेस्ट मैचों में शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं थे और लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारे, घर में बुरे रिकॉर्ड अपने नाम किए। बाबर आजम की कप्तानी अब है तो सही, लेकिन ये भी कुछ अर्से के लिए। न्यूजीलैंड की सीरीज ऊंच नीच होती है तो उसके बाद आप लिखवा के रख लें कि पाकिस्तान की जो कप्तानी है वो लाजमी तौर पर तब्दील की जाएगी। पाकिस्तान के सिलेक्शन पर आज भी काफी ज्यादा सवाल उठे क्योंकि मोहम्मद हुरैरा जो कि कायदे आजम ट्रॉफी में डबल सेंचुरी भी लगा चुका है, उनके हवाले से कुछ कहा जा रहा था कि उनको शायद स्क्वाड में मौका दिया जाएगा। कामरान गुलाम को दिया गया मौका, ये अच्छी बात है कि एक नया लड़का उन्होंने शामिल किया है कामरान गुलाम। बाकी वही चेहरे लाए हैं जो कि 3 साल पहले भी टीम के साथ मौजूद थे और अब भी टीम के साथ मौजूद है। इनमें कोई भी जो है वो रद्दो बदल नहीं किया। मिडिल ऑर्डर में देख लें, दोबारा वही मिडिल ऑर्डर होगा जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वही पंजा आजमाई करने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान की टीम कहां पर खड़ी है न्यूजीलैंड के मुकाबले में? क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड टेस्ट 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो है वो चैंपियन है। न्यूजीलैंड की टीम इस दफा सीरीजें हारी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसने आउटडोर सीरीजें खेली, अपने घर में नहीं खेली। इंडिया में आकर सीरीज खेलते हैं, इंग्लैंड में जाकर सीरीज खेली है उन्होंने। अपने घर में उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट सीरीजें खेली हैं, एक थी साउथ अफ्रीका और एक थी उनकी बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों में वो 1-1 से बराबर रहे। अब उनकी एक सीरीज हमारे साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रह गई है 5वीं और छठी जो और आखिरी सीरीज उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी, वो भी न्यूजीलैंड के अंदर होगी। तो मजबूरी तौर पर न्यूजीलैंड भी कोई आपको कमजोर जो हरीफ नहीं मिलने वाला, न्यूजीलैंड भी सख्त हरीफ होगा और पाकिस्तान का सख्त इम्तिहान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए लोग आएंगे और उसके साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी पर भी अब सारे लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम को
कप्तानी से हटा दो। यार आप अगर ये कहते हो तो उसके मुतबादिल आप कप्तान बनाओगे किसको? कुछ लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में इमामुल हक का नाम लेते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा लोग इमामुल हक के हवाले से काफ़ी टैग चला रहे थे कि इमामुल हक को शामिल करना चाहिए कि लेकिन आप ये भी देख लें कि इमामुल हक जो है उनकी कारकर्दगी के अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वो भी कोई रिदम के साथ स्कोर नहीं बना रहे। वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान टीम में मौजूद हैं तो उनकी कारकर्दगी 6 मैचों में 147 23 रन की एवरेज है। तो इस एवरेज के साथ आप टीम का कप्तान तो सॉरी नहीं बन सकते, आप टीम से बाहर ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी सवाल है कि अगर आपने इस सीरीज़ के अंदर सरफराज अहमद को मौका देकर रिजवान को बिठाना था, तो आप रिजवान को वैसे स्क्वाड से बाहर करके मीर हमजा जो कि कराची का एक कराची किंग की तरफ से भी वो खेलता है, 2018 में पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू भी कर चुका है, उसको टीम में क्यों नहीं मौका देते? हालांकि उसकी जो फर्स्ट क्लास में 374 86 मैचों में विकेटें हो चुकी हैं, 374। तो इससे यही लगता है कि अगर आपने ये नीचे वाले लड़के शामिल नहीं करने, ये सारे सिफारशी लड़के शामिल करने हैं, तो फिर इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो हमारा कायदे-आज़म ट्रॉफी होगा, वनडे कप होगा या नेशनल टी20 कप होगा, इसका कोई फायदा तो ना हुआ अगर आपने उनमें से लड़कों को ही नहीं मुंतखब करना। और भी 2-3 बॉलर हैं पाकिस्तान के जो कि नेशनल टी20 कप या कायदे-आज़म ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी थी, 3-300 साढ़े 3-300 विकेटें लेकर फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजार करेंगे कब बाबर आजम जाएगा और उनको टीम के अंदर मौका दिया जाएगा। आप पाकिस्तान के स्कोर से कितना मुतफिक हैं? और जो आज पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रमीज़ राजा को उनके ओहदे से बरतरफ करके नजम सेठी को बतौर चेयरमैन पीसीबी हायर किया है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा और वीडियोज़ और चैनल को आपने लाज़मी लाइक और सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज पर भी आपने फॉलो करना है। शुक्रिया।